लिए पता है क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है? कि हमें कुछ समझ आए। जिसको जब समझ ही नहीं आता ना तो वो बहुत आराम से बोल देता है। एक पत्थर को भी मैं यहाँ पे बिठा दूंगा और उससे पूछूंगा हाँ भाई कोई सवाल, वो पत्थर कुछ नहीं बोलेगा। तो अगर हाँ वो अगर नॉन लिविंग थिंग है, बड़ी अच्छी बात बोली, वो अगर नॉन लिविंग थिंग है और हमें कोई सवाल नहीं आ रहा तो क्या हम भी नॉन लिविंग नहीं है? अगर किसी को कुछ समझ आता है तभी तो वो सवाल कर पाएगा, और अगर पत्थर को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है और वो कोई सवाल नहीं कर पा रहा है और हमें भी कोई समझ नहीं आ रहा और हम भी कोई सवाल नहीं कर रहे, तो हम में और पत्थर में अंतर क्या है? हम भी तो पत्थर ही हैं। तो एक क्वेरी होनी चाहिए अंदर। जो सवाल जो है वो उठते ही तब है जब हमने इंगेज करा होता है। इंगेजमेंट का मतलब समझते हो? जब हमने अपने आप को इन्वॉल्व करा होता है। हम बस जबरदस्ती सर नहीं हिला रहे होते, हमने वाकई में कुछ समझा होता है कि मेरे कान खुले होते हैं जो चल क्या रहा है आसपास, मैं सुन रहा होता हूं, मेरी आंखें खुली हैं, मुझे दिख रहा है, मेरा जो ब्रेन है वो एक्टिव है, वो ग्रैस्प कर पा रहा है कि यहां पे बोला क्या जा रहा है। और जिसने भी ग्रैस्प करा होगा थोड़ा बहुत भी, जिसके भी कानों में 1% बात भी पड़ी होगी, वो पूछेगा कि अरे हाँ अच्छा ये नहीं तो ये क्यों। वही फिर क्वेरी में आता है, उसी को ही सवाल उठते हैं। बट जो कोई ग्रैस्प ही नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर से चीज एकदम ही बाउंस बैक होके जा रही है, जिसके ही दिमाग में कुछ एंटर ही नहीं कर रहा है, वो कोई सवाल नहीं पूछता, उसके पास कोई क्वेरी नहीं होती। किसी क्वेरी का आने के लिए इंगेजमेंट जरूरी होती है, एक इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। हमारे पास किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हमारे पास किसी भी तरीके की कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी, हमारे पास कोई भी एक क्वेरी नहीं होगी, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा जो पूछना चाहता है कुछ। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अगर पहले से ही ये बोल के बता के रखे हैं हमने अपने आप को कि हाँ मैं तो जानता ही हूं, मेरे को चीजें पता है, मुझे चीजें पता करने की जरूरत नहीं है, या मैं एकदम ही बंद कर लिया है मैंने अपने आप को, मेरे ही जो माइंड के जो दरवाजे हैं वो एकदम ही क्लोज ऑफ हो गए हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। तो जितने ये दरवाजे बंद रहते हैं उतने ही आप पाओगे कि आपके पास कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, आपके पास कोई किसी तरीके का सवाल नहीं आता। क्योंकि या तो आपके पास पहले से ही बहुत सारे आंसर्स होते हैं, आपके पास पहले से ही बहुत सारे कंक्लूजन्स होते हैं, या आपका दिमाग ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से भरा हुआ है कि उसके पास कोई स्पेस नहीं है, उसके पास कोई खाली जगह नहीं है किसी और चीज को एंटर करवाने देने की। तो हमने अपने आप दिमाग को किन किन चीजों से भर रखा है। अगर हमारे दिमाग में कुछ भी चीज नहीं आ रही है, जैसे आपने बोला था ना कि वो एक नॉन लिविंग चीज है, एक सॉलिड, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपको पता है बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं होती। हमारे अंदर भी क्या बहुत सारी चीजें बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है, कोई स्पेस है हमारे पास, कोई खाली जगह है हमारे पास यहाँ पे, या उसके अंदर भी बहुत सारी उसी की डिस्ट्रैक्शंस है। और डिस्ट्रैक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 100 ऑल ऑफ देम आर सो क्लोजली बाउंड टुगेदर कि उसके पास कोई खाली जगह ही नहीं है कुछ भी नई चीज को एंट्री करने देने के, कोई स्पेस नहीं है कि वो देख पाए कि अरे यार वो कितनी सारी चीजों से एक्चुअली ओवरवेटेड है, वो उनसे दबा हुआ है, उन्हीं के ही एक तरीके से प्रेशर में है। और उसके पास क्योंकि कोई स्पेस नहीं है, उसके पास क्योंकि कोई खाली जगह नहीं है, उसके जो अंदर के जो दरवाजे हैं वही खोले हुए नहीं है, तो वो क्यों किसी भी तरीके की क्यूरियोसिटी करेगा? उसके पास तो बहुत सारे कंक्लूजन्स पहले से ही हैं। कंक्लूजन समझते हो? वो ऑलरेडी अपने ही बांधे हुए, अपने ही माने हुए जो निष्कर्ष हैं उसके, उनसे उसका दिमाग भरा पड़ा है। और जब तक हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे कंक्लूजन्स हैं, मेरे पास मेरी ही बहुत सारी क्योस है, मेरी ही बहुत सारी कंफ्यूजन है, इनअटेंशन है, 10 चीजें हैं जो मुझे अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, तो क्यों मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा? क्यों मैं किसी तरीके का सवाल करूंगा? मैं अपने जो दिमाग में कचरा लेकर चल रहा हूं, वो कचरा मेरे दिमाग में ठुसा हुआ है, कोई जगह नहीं है मेरे दिमाग में, कोई खाली स्पेस नहीं है मेरे दिमाग में। उस कचरे ने ही अगर मेरे को अपने ही बोझ के अंदर दबा रखा है, तो कोई क्यों मेरे पास सवाल आएगा? मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बैठा रहूंगा कि हाँ मैं सब जानता हूं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है सब। और जितना मेरे पास ये कचरा है, जितना मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है, जो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस है, जो एक झूठी जिसकी एक फाउंडेशन है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है इंसाइटफुल,
जिसके अंदर कुछ भी क्यूरियोसिटी नहीं है, तो वो अपने ही जो वेट है उसके अंदर दबा हुआ रहता है, और फिर उसको बाहर की चीजों की जरूरत पड़ती है अपने आप को एक्टिव कराने के लिए, क्योंकि उसके पास अपनी स्पेस नहीं है, उसके पास अपनी एक लाइट नहीं है जो थोड़ा क्यूरियोसिटी कर सकती है, उसके पास अपनी एक स्पेस नहीं है जहां से वो इंगेज कर सकता है, उसके पास कोई विंडो नहीं है जो खुल सकती है, सारी विंडोज जो है भी उसकी वो जैम है, उसी के ही कंक्लूजन्स से, उसी के ही जो बिलीफ्स हैं उन्हीं की जंग से उसकी विंडोज जैम हो चुकी हैं, कुछ नहीं खुल रहा है यहां पे। तो यही एक स्टेट होती है एक अनक्यूरियस माइंड की, यही एक स्टेट होती है डल माइंड की, कि वो अपनी ही जो कंटेंट है उसका, अपनी ही जो चीजें दिमाग में वो लेकर चल रहा है, उसी की बहुत सारी गांठें पड़ी हुई हैं उसके अंदर, और वो किसी भी एरिया में खुला नहीं है। तो जितना हमारे पास हमारा ही एक तरीके से छोटी छोटी चीजों का एक कलेक्शन है, हमारी ही जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारी ही डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा ही जो एक साइकोलॉजिकल कचरा होता है उसकी कलेक्शन है, तब तक हमारे पास कोई एंगेजमेंट की स्कोप नहीं होगी, हमारे पास कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जो अपने आप को ओपनली, जो अपने आप को फ्रीली किसी भी चीज के साथ इन्वॉल्व करवा सके। यो सर, जैसे आपने बोला था कि हमारे दिमाग में बहुत सारा ट्रैश होता है जिससे हमारी क्यूरियोसिटी नहीं आती, तो सर वो ट्रैश आता, वो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में इतने सारे भरे क्यों? आर्य ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, जब हमारे अंदर इतना सारा ट्रैश भरा होता है, जब हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा होता है, उसके चलते हमारे पास कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होता, हम किसी भी चीज को लेके एंगेज नहीं करते अपने आप को, किसी भी चीज में हमारा कोई डीपर इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो ये कचरा पहली बात भरता ही कैसे है, ये कैसे आता है हमारे अंदर? हम जैसे हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक डिफॉल्ट स्टेट है, और वो क्या है, जब कचरा कैसे आएगा, आप जो भी आप जिस भी जगह पे कचरा देख रहे हो वहां पे कचरा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जगह खुली पड़ी है ना, और लोग आके बस वहां पे अपना फेंक रहे हैं, किसी ने अपने घर का फेंका, किसी ने दूसरे घर का फेंका। ऐसे ही हमारा माइंड है, हमारा माइंड ना एक्चुअली खुला रहता है। जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये पूरे टाइम एक उसका जो बैरियर है वो हमेशा ओपन रहता है। कोई भी फिर व्हीकल, कोई भी फिर बिलीफ, कोई भी फिर बातें, जो भी माहौल में चल रहा है, वो एक के बाद एक, बिना किसी चेक के, बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी पूछताछ के बस अंदर आती रहती हैं। वो बैरियर पूरे टाइम खुला रहता है, और दुनिया का सारा ट्रैफिक, दुनिया का सारा जो पूरा कचरा है वो उसके अंदर आते रहता है। और यहीं से ही, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, हमारा ब्रेन जो है वो पूरे टाइम इन्फ्लुएंसेस को लेकर खुला रहता है। उसका जो एक तरीके से जो माउथ है वो वाइड ओपन रहता है किसी भी तरीके, किसी भी चीज को अपने अंदर एंट्री कराने के लिए। और ऐसा होगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो हो वो आपके अंदर कोई चीज आए ना, आपके अंदर चीजें आती ना रहें, आपके अंदर इन्फ्लुएंस, आपकी ही जो कंडीशनिंग है वो आपके अंदर एंटर ना करे। लेकिन जब हमारा जो एक ब्रेन की कैपेसिटी एक एज के बाद डेवलप हो जाती है, 8, 9, 10, 11 साल, जब हमारी एक ब्रेन की कैपेसिटी आ जाती है जहां हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या घुस रहा है, तब हम शायद अपने आप को थोड़ा फ्री रख सकते हैं, कि देख सकते हैं इनफैक्ट कि हमारे अंदर घुस क्या क्या रहा है, हमारे अंदर ये जो कचरा है ये बार बार आ कैसे रहा है। कैसे देखो, किसी भी चीज पर उसका एनवायरनमेंट, कैसे देखो कि कोई भी चीज आपके अपने एनवायरनमेंट के चलते बदल जाती है। आप जो कपड़े पहन रहे हो, इस कपड़े के ऊपर भी आप देखो, जो आपने कपड़े भी पहने हैं वो भी एक दिन के बाद कितने गंदे हो जाते हैं ना, क्योंकि उन पे इतनी धूल आ जाती है, उन पे इतनी मिट्टी आ जाती है। हमारे ही फेस पे कितना कुछ आ जाता है जो हमें अगर दिन के एंड में धोते हैं तो पता लगता है कि अरे हाँ, इसने कितनी गंद कलेक्ट कर ली है। कोई भी चीज जो रखी रहती है उस पर कितनी धूल जम जाती है, और उसको थोड़ी देर बाद वाइप करना होता है, उसको थोड़ी देर बाद साफ करना होता है।
है ना। आप सोचो, बाहर की चीजें तो कंटिन्यूअसली हम साफ कर रहे हैं, हम फर्नीचर साफ करते हैं, हम अपने कपड़े साफ करते हैं, हम अपना, अगर हर चीज अपने माहौल के चलते गंदी हो जाती है, वो बदलने लग जाती है, आयन भी कैसे करोड़ होने लगता है जंग के बाद, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही अगर बाहर की चीजों पर इतना इंपैक्ट पड़ रहा है, बाहर की चीजें इतनी गंदी हो जा रही है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारा चेहरा गंदा हो जाता है, सोचो फिर हमारा माइंड, अगर हमारा माइंड हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, हमारे माइंड में वो बार बार एक अवेयरनेस नहीं है उसके अंदर कि उसके अंदर आ क्या रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा माइंड कितना पोल्यूटेड है, वो कितने सारे इन्फ्लुएंसेस से घिरा हुआ है, और उसको चेक नहीं कर रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं, अटेंटिव नहीं है उसको लेके, तो कितना ऑब्वियस नहीं है कि उसके ऊपर कचरा आएगा, कितना ऑब्वियस नहीं है कि वो गंदा होगा, कितना ऑब्वियस नहीं है कि उसके ऊपर डर्ट होगी। जब कपड़े डर्टी हो जाते हैं, जब बाल गंदे हो जाते हैं, जब स्किन आपकी गंदी हो जाती है, जब कोई फर्नीचर बाहर रखा है तो उस पर धूल इतनी आ जाती है, सोचो फिर माइंड का क्या होता होगा। उस पर भी तो कितने इन्फ्लुएंसेस लगातार पड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी तो उसके माहौल से कितनी सारी जो कंडीशनिंग है, जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो सारे लगातार एक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई ना कोई उसके अंदर बात डाली जा रही है, कोई ना कोई बिलीफ उसके अंदर रखा जा रहा है, फिल्मों के थ्रू, मीडिया के थ्रू। देखो कैसे हमारे माइंड के अंदर लगातार चीजें एंटर कर रही हैं। कभी फैमिली हमारे को कोई बात बता रही है, कभी जहां हम स्कूल आते हैं उस स्कूल में हमें कोई बातें बताई जा रही हैं, हमारे टीचर्स कोई हमें बात बता रहे हैं, हम फिल्म में देख रहे हैं कुछ, हम जो एंटरटेनमेंट ले रहे हैं उससे कोई यूट्यूब वीडियो में कोई क्या बात बता रही है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें ही तो वो कचरा है जो हमारा माइंड जिससे एकदम भर जाता है। ऐसे ही तो हम अपने माइंड को ट्रेन करके रखते हैं कि उसके अंदर कुछ भी चीज है वो आती जाए, एक फ्री फॉर ऑल एंट्री रहती है हमारे माइंड में। हम अपने घर को लेके, हम अपने चेहरे को लेके, हम अपने कपड़ों को लेके भले ही सेंसिटिव होंगे कि अरे ये गंदे ना हो जाए, फेस मेरा गंदा ना हो जाए, मैं जहां रह रहा हूं वो मेरा घर गंदा ना रहे, बट क्या हम अपने माइंड को लेके इतने सेंसिटिव रहते हैं कि मेरे माइंड पे क्या चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, कि मेरे माइंड में क्या चीजें आ रही हैं, कौन मुझे क्या बात बता रहा है और उस बात का मेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं जो अपने माहौल में कंज्यूम कर रहा हूं, जो मैं वीडियो देख रहा हूं, जो मैं चीज पढ़ रहा हूं, वो किस चीज कैसे मेरे माइंड को इंपैक्ट करती है और कैसे मेरे माइंड को शेप करती है। क्या मैं इस चीज को लेकर सेंसिटिव हूं? जब तक मैं इन सारी चीजों को लेकर सेंसिटिव नहीं होऊंगा, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कैसे पल पल मेरे माइंड पे बाहर का इंफ्लुएंस एक्ट कर रहा है, मेरी सेंसेस के थ्रू मैं जो देख रहा हूं उससे मुझे कुछ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो मैं सुन रहा हूं उससे कोई एक इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो एक इंफॉर्मेशन है। यही सारी इंफॉर्मेशन तो माइंड का एक्चुअली कचरा है जो लगातार वो एक्सपोज है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो क्या वो अवेयर हो सकता है? क्या वो ये देख सकता है कि क्या क्या उसके ऊपर आ रहा है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इंफ्लुएंसेस, कौन कौन सी गंध उस पर आके बस बैठ जाती है, कौन से बिलीफ्स आके वो बस उनसे चिपक जाता है, उससे अपने आप को एसोसिएट कर लेता है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। यही वो सब है जो एक तरीके से माइंड की ही माइंड स्टफ है, जो आपके दिमाग को कोई खुला नहीं छोड़ता, वो उसके अंदर किसी भी तरीके की स्पेस नहीं रखता, वो एकदम जैम पैक्ड हो जाता है, वो स्टफ्ड हो जाता है। उसी की ही इतनी सारी मेमोरीज होती हैं, वो मेमोरीज ही उसके अंदर की उसका एक बोझ जाके बन जाती हैं। एक के बाद एक वो मेमोरीज लेता जा रहा है और वही मेमोरीज से वो एसोसिएट कर रहा है। उसके पास कितना सारा बैगेज होगा, उसके पास कितना सारा वेट होगा। अब ऑब्वियसली दिमाग का तो काम है मेमोरी रखना, और उस मेमोरी के हिसाब से ही हम चलते हैं। अगर हमें कुछ याद नहीं रहेगा, हमें अपना घर नहीं पता रहेगा, हमें अपना नाम नहीं पता रहेगा, तो हम तो भूल ही जाएंगे, वी वुड बी लॉस्ट। बट कैसे एक्सपीरियंसेस आपको इंपैक्ट करते हैं कि आप एक जगह पे गए थे, उस जगह पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आप एक इंसान के साथ बात कर रहे थे, उस इंसान के साथ आपका एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा। ये सारी भी तो फिर मेमोरी की चीजें हैं
क्या इनको हमें अपनी मेमोरी में जगह बनाकर रखना चाहिए? क्या हम अवेयर हो सकते हैं कि कैसे हमारी ही मेमोरी हमारा जो आज का एक्शन है वो लगातार शेप कर रही है, हमारे जो पास्ट है वो हमसे आज बार बार लगातार चीजें करवा रहा है? क्या हम ये देख सकते हैं कि यही जो सारे हमारे माइंड में चीजें बैठी हुई हैं, जिसको हम कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड हैं, यही वो चीजें हैं जो हमारे माइंड को सफोकेट करके रखती हैं, जो हमारे माइंड को खुला नहीं छोड़ती, और ऐसे ही हमारे माइंड में कोई स्पेस नहीं रहती। यही वो पोल्यूटेंट हैं, यही वो सारा ट्रैश है जो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली आता रहता है। और क्योंकि हम कुछ अवेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता, हम सेंसिटिव नहीं होते कि क्या एंटर कर रही है, क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या चीजें हम देख रहे हैं, उनका हम पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम इस सारी चीज से लगातार परिचित नहीं होते, इन सारी चीजों की हमें पहचान नहीं होती। इसीलिए वो सारा जो स्टफ है, वो जो सारा ट्रैश है, वो हमारे माइंड में आके बैठा रहता है और उसके चलते कोई स्पेस नहीं होती। तो हमें यही देखना है कि हमारा माइंड किस चीज से एक्सपोज्ड है कंटिन्यूअसली। क्या वो एनवायरनमेंट है, उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या वो पूरे टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्या क्या ग्रैब कर रहा है, वो किन चीजों में कंफर्ट ढूंढता है, किन चीजों में उसे एक रेस्ट मिलता है, किन चीजों को वो अच्छा मानता है। हमें इसको शुरुआत से एकदम ही असेस करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत का काम है ये, बट ये मेहनत करने लायक है। इसी से ही आप एक्चुअली फुल्ली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग बनते हो। आप मीडियोकर नहीं रह जाते। आप इंसान जो हो, आप इंसान कहलाने लायक फिर तब बनते हो जब आपको पता होता है कि कौन से जो बाहर की जो चीजें हैं वो आपको चला रही हैं, कैसे आप अपने इमोशन से कंट्रोल हो रहे हो। आपके पास एक रीजन आता है, आप रीजनेबल हो पाते हो, आप लॉजिकल हो पाते हो, आप खुद के तरफ बायस नहीं रहते, आप अपने ही कंफर्ट्स को लेकर उनमें ही इन्वॉल्व नहीं करके रखते अपने आप को। जो चीजें आपको खुश करती हैं, जो चीजें आपको प्लेजर देती हैं, आप बस पूरे टाइम उनके टुवर्ड्स भागते नहीं रहते। आप उसको भी देख पाते हो कि कैसे मेरा मन आराम देने के लिए अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखता है उसी की ही पहचान की चीजों से, उसी के ही पास्ट के डेटा से, उसी की ही मेमोरीज से। और उसको ये फ्रीडम चाहिए, उसको स्पेस चाहिए अपने अंदर, ताकि वो कुछ देख सके अपने माइंड को, वो कुछ खुद अपनी ही कंडीशनिंग समझ सके। नहीं तो उसके पास कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, नहीं तो उसके पास कोई क्वेश्चन, किसी भी तरीके की कोई डाउट, कोई एक रेस्टलेसनेस, कोई एक डिसकंटेंटमेंट बाहर की चीजों को लेके नहीं रहेगा। क्योंकि जो बाहर का कूड़ा है वो उसके अंदर के कूड़े से मैच होता है और इन दोनों की मैरिज हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं फिर, क्योंकि वो एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं और इसी फीडबैक लूप में फिर हम स्टक होके रह जाते हैं। इसीलिए स्पेस का आना जरूरी है और वो स्पेस अवेयरनेस के साथ आएगी। बिना इस अवेयरनेस के हम अपने ही जो कचरा है हमारे दिमाग के अंदर, उसके बोझ के नीचे आकर सफोकेट होते रहते हैं। कुछ समझ आया सर? अवेयरनेस बस एक नजर होती है। अवेयरनेस वो स्टेट होती है जहां हम खुले होकर देख सकते हैं किसी भी चीज को। अब आप ये देख सकते हो ना कि ये चीज मेरे पे क्या असर डाल रही है। ये एक मैं जगा हुआ स्टेट के साथ ये असेस कर सकता हूं ना